हेलो एवरीवन। अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड का स्पर्श हिंदी बी के रहीम के दोहे। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं और यहाँ दिया गया हर एक दोहा हमारे जीवन के किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को अकरणी अर्थात न करने योग्य आचरण और व्यवहार की भी नसीहत यानी कि सीख देते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। शब्दार्थ देखिए, चटकाए में झटके से, परिजाए में पड़ जाती है। यहाँ पे कवि का कहना है कि रहीमन धागा प्रेम का, कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, ठीक है। मत तोड़ो चटकाए, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि प्रेम का बंधन जो है बहुत नाजुक होता है और किसी भी मजबूती कारण के बिना, किसी भी वजह के बिना उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार एक धागा टूट जाता है तो उसे फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस धागे में गांठ पड़ जाता है। उसी प्रकार जब प्रेम का रिश्ता भी एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले जैसा नहीं जोड़ा जा सकता, मन में थोड़ा सा खटास आ ही जाता है। दूसरा है, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी हठेले लोग सब बाटी लहे न कोई। शब्दार्थ देखिए, निज मीन्स अपने, विधा मीन्स दर्द, हठेले मीन्स मजाक उड़ाना, बाटे मीन्स बांटना, कोई मीन्स कोई। यहाँ पे रहीम दास जी का कहना है कि रहीमन निज मन की विथा, कि मतलब अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दर्द को, ठीक है, दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए। मन ही राखो कोई मीन्स दूसरों से छुपा के ही रखना चाहिए, क्योंकि सुनी हठेले लोग सब बांट ही ले हैं कोई। क्योंकि आपका दर्द, आपकी मुश्किलें अन्य व्यक्ति को जब पता चलता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, न कि आपके दर्द को कम करते हैं। अर्थात कोई भी ये व्यक्ति अपने दर्द को नहीं कम कर सकता, ठीक है। तो इसलिए अपने मन की बातों को मन में ही रखना चाहिए। तीसरा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली संचिबो फूले फले अघाए। शब्दार्थ देखिए, मूले मीन्स जड़ में, सिंचिबो मीन्स सिंचाई करना, अघाए मीन्स तृप्त हो जाना। ओके, यहाँ पे कवि का कहना है कि एक ही साधे सब सधे, मतलब एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। ओके, सब साधे सब जाए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम पूरे करना चाहें तो नहीं हो सकते। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। रहीमन मूली सिंचिबे फूले फले अघाए, क्योंकि आप एक साथ बहुत से कार्य करने में आप नहीं खरे उतर सकते। इसलिए कवि का कहना है, वैसे ही रहीमन मूली सिंचिबो, वैसे ही जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे के जड़ में हम जल देते हैं, उसके पौधे के जड़ को तृप्त करते हैं। अर्थात फूले फले अघाए, तभी वो पौधा जो है उसमें फल फूल और सबको प्रसन्न करने वाला बनता है। ओके, चौथा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत यह देश। शब्दार्थ है, अवध मीन्स रहने लायक न होना, विपता मीन्स विपत्ति। तो चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, रहीमदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जब राम वनवास उनको मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। ओके, और यहाँ पे यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना और अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह वह नहीं है। जा पर पिपता पड़त है सो आवत यह देश। और रहीम दास का कहना है कि जब भी किसी पर विपत्ति पड़ती है तो वह वहाँ रहने जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकता है। मतलब वो नरेश जो थे
ठीक है, वहाँ वो भी जाके उस वन में जंगल में रहे थे जब उनको वनवास मिला था। ठीक है, आगे देखिए 5वां दोहा, दीर्घ दोहा अरथ के आखर दोहे आई, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए। शब्दार्थ है अर्थ मीन्स अर्थ, आखर मीन्स अक्षर शब्द, थोड़े मीन्स थोड़े कम। ओके, भावार्थ देखिए, दीर्घ दोहा अर्थ के, यहाँ पे कवि का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द होते हैं परंतु उनके अर्थ आखर थोड़े आ ही, मतलब दीर्घ दोहा, दोहे का अर्थ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसमें अक्षर जो है कम होते हैं। ठीक है, उनके अर्थ गहरे और बहुत कुछ समझा देने में समर्थ होते हैं लेकिन उसमें शब्द बहुत कम होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए, जिस प्रकार की एक नट जो है अपना कर्तव्य दिखाने के दौरान अपने शरीर को सिमटा कर कुंडली मारने के बाद छोटा लगने लगता है और वह फिर बाद में बड़ा काम करता है, अपना कर्तव्य दिखाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा लगाना कठिन है और उसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। आगे देखिए 6ठा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय, उदती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। शब्दार्थ है धनी मीन्स धन्य, पंख मीन्स कीचड़, लघु मीन्स छोटा, उदति मीन्स सागर, पियासो मीन्स प्यासा। रहीम जी कहते हैं कि यहाँ धनी रहीम जलपंख को लघु जी पियत अघाय, मतलब कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी भी धन्य है क्योंकि उस पानी से अनेक छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन उदति बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। ठीक है, कि सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन व्यर्थ है क्योंकि उस जल से कोई भी जीव का प्यास नहीं बुझ पाता। कहने का यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक कि आप किसी की सहायता न कर सके। आगे है 7वां दोहा, कि नाद रीधि तन देत मृग नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझों कछु न देत। नाद का मतलब संगीत की ध्वनि होता है, रीझी मीन्स मोहित होकर, खुश होकर। ओके, यहाँ पे देखिए कि नाद रीझ तन देत मृग नर धन देत समेत। रहीमदास जी का यहाँ पे कहना है कि जिस प्रकार हिरन किसी की संगीत की ध्वनि को सुनकर खुश होकर अपने शरीर को भी न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वो उसका शिकार कर लेता है, इसी तरह से कुछ लोग, ठीक है, दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक रीझें कछु न देत। लेकिन रहीमदास जी का कहना है कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में कुछ देना नहीं जानते। कहने का यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके बदले में कुछ न कुछ उसे दें। आगे देखिए 8वां है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी मीन्स बिगड़ी, फाटे दूध मीन्स फटा हुआ दूध, मथे मीन्स मथना। यहाँ पे देखिए बिगड़ी बात बने नहीं राख करो किन कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो, ठीक उसी प्रकार जब एक बार दूध फट जाता है तो उसको मथने से माखन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कवि का अभिप्राय यह छुपा है कि हमें किसी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे सुलझाना और ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए 9वां दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। बड़ेन मीन्स बड़ा, शब्दार्थ है, लघु मीन्स छोटा, आवे मीन्स आना। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि यहाँ किसी भी बड़ी चीज को देखकर, ठीक है, लघु न दीजिए डार, मतलब छोटी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज होने के बाद किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई,
कहाँ करे तरवार, कि मतलब जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही पूरी कर सकती है, न कि वहाँ पे तलवार बड़ा होते हुए भी सुई की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। अर्थात कहने का अभिप्राय है कवि का कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना, किसी भी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी जगह अपना महत्व होता है। आगे देखिए 10वां है कि रहीमन निसंपत्ति बिन कौना विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। शब्दार्थ है देखिए, निज मीन्स अपना, विपत्ति मीन्स विपत्ति संकट, सहाय मीन्स सहायता, जलज मीन्स कमल, रवि मीन्स सूर्य। भावार्थ है रवि रहीमन निज संपत्ति बिन, रहीमदास जी का कहना है कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में कौन न विपत्ति सहाय, कि कोई भी आपकी विपत्ति में सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे बिन पानु ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। कहने का तात्पर्य है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। आगे देखिए 11वां है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। शब्दार्थ बिन मीन्स बगैर, बिना, सून मीन्स असंभव। यहाँ पे कवि का भावार्थ देखिए क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मतलब पानी को यहाँ पे देखिए 3 अर्थों में प्रयोग किया है। ठीक है, कैसे किया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जब पानी को 3 अर्थों में कवि ने प्रयोग किया है, पहला है मनुष्य के लिए ही किया गया है, मतलब इसका विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा पानी जैसा होना चाहिए, पानी जैसा विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा अर्थ आभा से है, तेज चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मोती जैसे तेज चमकता है, ठीक है, अगर चमकेगा नहीं तो उसका मूल्य कुछ नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटा चून से जोड़कर दर्शाया गया है। ठीक है, बिना पानी का आटा जो है नहीं सान सकते। मतलब यहाँ पे रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी जैसा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसकी जीवन व्यर्थ हो जाता है। ओके, आशा करती हूँ कि ये चित्रों के साथ हमारा वीडियो जो प्रस्तुत किया मैंने, आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल अंजना की पहचान हिंदी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।